नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपको अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपये है तो भी आपको पर्सनल लोन दे देती है। आप जानते हैं कि मार्केट में जितने भी बैंक या एनबीएफसी हैं वो कम से कम 25,000 की तनख्वाह मांगते हैं। तो इससे होता क्या है, जो जो वर्कर डी ग्रेड के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी जनरली सैलरी 10 से 20,000 के बीच की रेंज में होती है। अब जो बीच के जो वर्कर्स होते हैं, जैसे नर्स हो गए, कुक हो गए, स्वीपर हो गया, अटेंडेंट हो गया या कोई गार्ड हो गया, इस तरह के लोगों को लोन लेने में बड़ी समस्या आती है क्या, बी राइज ऐप से आपको इजीली लोन मिल जाएगा। बी राइज ऐप आपको 30,000 से लेके 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। बी राइज ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बी राइज ऐप आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसीज की ऐप है। आरबीआई की वेबसाइट पर भी आपको बी राइज का नाम मिल जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं कि बी राइज ऐप और हमारे बीच क्या रिलेशन है। देखिए, कनेक्टिंग डॉट फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक डेडिकेटेड मार्केटिंग एजेंसी है बी राइज ऐप की। मतलब होता क्या है कि जब भी आप कोई बी राइज ऐप में लोन अप्लाई करेंगे तो हमारा डेडिकेट रिलेशनशिप मैनेजर आपको फॉलोअप करेगा, प्लस बी राइज का डेडिकेटेड रिलेशनशिप आपको फॉलोअप करेगा। और जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नेगोशिएट कर सकते हैं, लोन अमाउंट भी नेगोशिएट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। इसके अंदर दो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी आती है कि आपकी जो तनख्वाह है वो 12,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तनख्वाह बैंक अकाउंट में ही आनी चाहिए रेगुलर वे में। अगर कैश में सैलरी मिलती है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, 12 महीने आपको प्रेजेंट कंपनी में हो जाने चाहिए। मतलब 12 महीने अगर आपको हो चुके हैं प्रेजेंट कंपनी में तो ही आप इस लोन के लिए अप्लाई करिएगा। अगर आपको 3 या 6 महीने हुए तो प्लीज़ बी राइज ऐप में लोन अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि लेटर ऑन स्टेज में आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको 12,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है, पीएफ ईएसआई कोई भी एक मैंडेटरी डिडक्शन जरूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात की क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर अगर आपका 650 है तो भी चल जाएगा। सिर्फ ये है, पिछले 1 महीने में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए और प्रेजेंटली कोई भी ओवरड्यू आपके किसी भी लोन अकाउंट में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उम्र। एज मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 साल। अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो मत अप्लाई करिएगा, स्टूडेंटों के लिए ये लोन नहीं है। दूसरा, अगर आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो भी प्लीज़ अप्लाई मत करिएगा। अब हम बात करते हैं लोन अमाउंट। 30,000 से लेके 5 लाख तक का लोन अमाउंट आपको मिल जाता है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है मेनली 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में ईजिली इसमें लोन मिल जाता है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और रेगुलर वे में आपको सैलरी आ रही है तो। लोन टेन्योर 12 से 36 महीने का आपको लोन टेन्योर मिलता है इसके अंदर। मतलब यह 3 साल तक का मैक्सिमम लोन मिलता है और 3 साल कंप्लीट होने के पहले ही बी राइज कई बार आपको टॉपअप की फैसिलिटी दे देता है। मतलब आपका लोन कंप्लीट नहीं होगा उसके पहले बी राइज की तरफ से एक ऑफर आ जाएगा कि आप अपना लोन टॉपअप करा सकते हैं। बी राइज पैन इंडिया काम करता है। इंडिया के सभी लोकेशन पे आपका चाहे लोकेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो, बी राइज से आपको इजीली लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट, इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट अगर आप बैंकों के मुकाबले देखोगे बी राइज में तो काफ़ी ज़्यादा दिखेगी आपको। बी राइज 15 से 25% के बीच में देता है, लेकिन मैक्सिमम आप ये समझिए कि 20% के आसपास ही आपको रेट मिलेगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर। आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट चाहिए: पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 1 साल का। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो चाहिए वो आप जब ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में जो स्टेटमेंट निकालते हैं वो चाहिए, जो आपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपका जो आपने स्टेटमेंट डाउनलोड किया है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्टेटमेंट ही अपलोड करिएगा ऐप पर। उसका पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप पासवर्ड टाइप कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, मैंने कहा 2 तरीके, एक तो आप खुद डायरेक्टली भी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके कर सकते हैं, एक दूसरा आप हमारे लिंक के द्वारा करें। अगर आप हमारे लिंक के द्वारा करेंगे तो हम आपको असिस्ट कर पाएंगे, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगोशिएट कर पाएंगे, आपका लोन अमाउंट नेगोशिएट कर पाएंगे।
मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। देखिए, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का फॉर्म दिखेगा। इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे आखिरी ऑप्शन होता है हैव यू डिफ़ॉल्टेड इन एमआई, वहाँ नो करना है। जनरली लोग बाग यस करते हैं और वहीं पर ही उनका एप्लीकेशन एंड हो जाती है। तो थोड़ा समझ के और थोड़ा सावधानी पूर्वक करिएगा। कई बार इसमें जावा स्क्रिप्ट की वजह से 1-2 एरर आ जाते हैं, 1-2 बार ट्राई करोगे तो आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमेशा प्राइवेट सेलेक्ट करिएगा। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो भी पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड ही सेपरेट करिएगा। डिफ़ॉल्ट टू एमआईए हमेशा नो सेलेक्ट करना है। हैव यू डिले ईएमआई पेमेंट इन पास्ट 1 ईयर, नो। आपने किया हो तो भी नो करना है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन तुरंत इसी वक्त ही रिजेक्ट हो जाएगी। अब कनेक्टिंग डॉट से जब भी आप लिंक के द्वारा अप्लाई करेंगे, हमारा डेडिकेटेड मैनेजर हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने हमारे साथ जुड़ के लोन एजेंट बन सकते हैं। अगर आप किसी की भी पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या होम लोन की फ़ाइल हमें रेफ़र करते हैं, हमारी टीम उसको प्रोसेस करेगी। लोन डिसबर्समेंट होने के बाद आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।